अस्सलामुअलैकुम, हाय फ्रेंड्स, आई एम असगर अली एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल बाजवा। दोस्तों अनबॉक्सिंग आ गई है Oppo F21 Pro की, लेकिन हम आपको F21 Pro के कैमरा टेस्ट भी साथ में प्रोवाइड करेंगे। दोस्तों क्विक कैमरा टेस्ट, अंदाजा लग जाएगा Oppo F21 Pro का कैमरा कैसा है। यहाँ पर अनबॉक्सिंग करेंगे। ये फोन आपको 53,000 रुपीज़ की प्राइस में मिलता है, डिस्काउंट करके थोड़ा कम मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे F21 Pro आपको बाय करना चाहिए या नहीं, ये सारा कुछ अंदाजा आपको एंड में लग ही जाएगा। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को कंप्लीटली देखेगा। चैनल अगर नहीं सब्सक्राइब किया, देर किस बात की है भाई, सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को लाजमी क्लिक करिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस जल्दी से मिलती रहेंगी। न्यू फोन के साथ करते हैं स्टार्ट। दोस्तों ये बॉक्स है हमारे पास Oppo F21 Pro का। यहाँ पर बॉक्स पर ज़्यादा कुछ मेंशन नहीं किया होगा। बैक साइड पर अल्ट्रा सेंसिंग सेल्फी विथ IMX709 यहाँ पर सेंसर है। बोके फ्लेयर पोर्ट्रेट 33 वाट चार्जिंग, 4300 mAh की लार्ज बैटरी, रैम एक्सपेंशन दी गई है, माइक्रो लेंस यूज़ किया गया है। हमारे पास सनसेट ऑरेंज कलर जो कि आजकल दिखाया जा रहा है। दोस्तों बॉक्स कंटेंट्स दिखाते हैं जल्दी से। डब्बा ओपन करते ही सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं एक छोटा सा फोल्डर, सिम डाटा टूल मिल जाता है, डॉक्यूमेंटेशन और एक सॉफ्ट TPU अच्छी क्वालिटी का केस मिल जाता है, और एक 33 वॉट का पावर ब्रेक मिलता है, और टाइप C की चार्जिंग केबल साथ में मिल जाती है। तो डब्बे को साइड पर करके अपनी मेन चीज़ फ़ोन की तरफ आते हैं भाई। तो ये भाई हमारे पास Oppo F21 Pro अनरैप करते हैं। यहाँ पर दोस्तों कलर जो सामने आता है ये ऑरेंज टाइप ज़बरदस्त कलर है। दोस्तों फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है। डिज़ाइन के मामले में फाइबर ग्लास दिया गया है, देख सकते हैं, और ये सनसेट ऑरेंज कलर बहुत प्यारा है। काफ़ी कमाल का कैमरा मॉड्यूल दिया गया है, और ये फाइबर ग्लास दोस्तों अच्छा लग रहा है, स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल आपको मेट फिनिश सा लगता है, बिल्कुल मेट लेदर दोस्तों देख सकते हैं आप। और बैक साइड पर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है इस फ़ोन में। फ़ोन की पकड़ जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त है, बॉक्सी डिज़ाइन है, पकड़ आपको बहुत ज़बरदस्त मिलती है। बैक पर ट्रिपल कैमरा मॉड्यूल है, 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, सेकंड 2 मेगापिक्सल, थर्ड कैमरा 2 मेगापिक्सल का यहाँ पर मिल जाता है। और LED फ्लैश लाइट भी बैक साइड पर है। 4500 mAh की यहीं पर बैटरी लगाई गई है। बैटरी इसलिए छोटी है कि फ़ोन को काफ़ी स्लिम, अल्ट्रा स्लिम बनाया गया है। ठीक ठाक लग रहा है दोस्तों फ़ोन। राइट साइड पर इस फ़ोन के पावर लॉक अनलॉक वाला बटन दिया गया है ये, और अप साइड पर सेकेंडरी माइक दिया गया है नॉइज़ कैंसिलेशन के लिए। लेफ़्ट साइड पर सिम ट्रे जो है वो 3 स्लॉट वाली है, और साथ ही वॉल्यूम की रॉकर्स मिल जाते हैं अप एंड डाउन। डाउन साइड पर 3.5 mm का ऑडियो जैक, प्राइमरी माइक मिलता है, टाइप C वाली चार्जिंग पोर्ट, और स्पीकर ग्रिल भी मिल जाती है, सिंगल स्पीकर दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे पहले डिस्प्ले जो मिलता है वो आपको एक पंच होल डिस्प्ले मिलता है, और पंच होल में जो कैमरा है 32 मेगापिक्सल का, जिसकी बहुत मशहूरी की गई है, सोनी IMX709 का सेंसर मिल जाता है। रिजल्ट चेक करेंगे इसी वीडियो में ही कि कैसा रिजल्ट है। यहाँ पर जो डिस्प्ले है दोस्तों वो आपको एक एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है, 6.43 इंचेस का फुल HD+ की रेजोल्यूशन, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है। दोस्तों टच रेस्पॉन्स आपको अच्छा मिलेगा क्योंकि 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, तो आपको जाहिर सी बात है एक ज़बरदस्त दोस्तों 90 हर्ट्ज पर सेट है इस वक्त, आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा टच रिस्पॉन्स है। दोस्तों ब्राइटनेस वगैरह देखें, ब्राइटनेस लेवल दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त अच्छी क्वालिटी का है। ब्राइटनेस लेवल दोस्तों बहुत अच्छा है, ये देख सकते हैं। कहीं सही देखें तो आपको कलर्स एक सही दिखेंगे। आम डिस्प्ले पर फुल ब्राइटनेस दोस्तों देख सकते हैं, ये है फुल ब्राइटनेस, ठीक है। और कम ब्राइटनेस करके भी यहाँ पर देखें तो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर ठीक नज़र आएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको एक जादू भी नज़र आएगा, स्क्रीन पर फिंगरप्रिंट है, फिंगरप्रिंट भी काफ़ी फास्ट है। यहाँ पर जो दोस्तों सॉफ्टवेयर आपको मिलता है वो Android 12 के साथ मिलता है, ये देख सकते हैं, और ColorOS 12.1 वर्जन मिलता है, लेटेस्ट मिलते हैं दोनों चीज़ें, और आपको चेंजेस भी काफ़ी मिलती हैं दोस्तों। यहाँ पर फोल्डर्स वगैरह में, आइकन्स में थोड़ी बहुत चेंजिंग ज़रूर मिलती है, मज़ीद इस पर बात करेंगे। आपको चलने में काफ़ी अच्छा लगेगा Android 12। और इस फ़ोन में आपको जो वीक पॉइंट मिलता है वो है इस फ़ोन का प्रोसेसर, स्नैपड्रैगन 680 का चिपसेट है, 6 नैनोमीटर वाला है। हाईली गेमिंग चिपसेट नहीं है दोस्तों, गेमिंग आप PUBG वगैरह हाईली नहीं कर सकते, हीट होने का खतरा है फ़ोन का। अलग से आपको PUBG टेस्ट भी दिखा देंगे। यहाँ पर कम से कम भी 720G लाजमी लगाना चाहिए था, चलो कोई प्रोसेसर ना देते, या 5G चिपसेट दे देते, Dimensity 900 चिपसेट दे देते,
या कोई अच्छा चिपसेट लगाना चाहिए था। कैमरा की तरफ चलते हैं, जो हमारा मेन फोकस है। कैमरा में आपको ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं। यहाँ पर फोटो मोड, पोर्ट्रेट मोड, मोर में आपको देख सकते हैं यहाँ पर स्लो मोशन का ऑप्शन में मिल जाता है और माइक्रोस्कोप का भी ऑप्शन मिल जाता है, ये देख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों माइक्रोस्कोप जो काम करता है आपको लाइव दिखाते हैं। यहाँ पर फ़ोन नज़र नहीं आ रहा होगा, इसका हम देखेंगे कीपैड का। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल करीब लेके जा रहे हैं, बटन नज़र आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। इस तरह से माइक्रोस्कोप बिल्कुल भी ना नज़र आने वाली चीज़, मतलब कि बिल्कुल जो आप आम आँख से नहीं देख सकते, नज़र कमज़ोर है, तो माइक्रोस्कोप 30x जूम, 50x जूम दोनों ही अवेलेबल है दोस्तों। 15x जूम है और 30x जूम दिया गया है। इस फ़ोन में आप वीडियो जो है वो 1080p में ही बना सकते हैं। फ्रंट एंड बैक 4K का ऑप्शन नहीं है। लाइव फ़ोटो देखेंगे तो लाइव फ़ोटो में रिज़ल्ट दोस्तों ठीक नज़र आ रहा है। इस फ़ोन के फ्रंट एंड बैक कैमरा से हमने सैंपल्स लिए काफ़ी ज़्यादा दोस्तों, हम वीडियो भी दिखाते हैं, वीडियो सैंपल्स भी दिखाते हैं एंड में। दोस्तों फ्रंट पे ज़्यादा जोर दिया गया है, सैंपल्स आप देख सकते हैं। बैक पर दोस्तों, बैक में सैंपल्स देख सकते हैं, आपको ठीक क्वालिटी वाले सैंपल्स नज़र आएंगे दोस्तों। लेकिन फ्रंट पे जितनी ज़्यादा मशहूरी की गई थी उतना ज़्यादा रिजल्ट है नहीं दोस्तों। लेकिन ठीक है, ओवरऑल हम ज़्यादा जो है कैमरा टेस्ट में चेक कर लेंगे। मज़ीद जो डेप्थ कैमरा टेस्ट जो है हम बनाएंगे उसमें हम चेक कर लेंगे। बैक कैमरा, फ्रंट कैमरा दोनों सैंपल्स आप देख सकते हैं। कैसे लग रहे हैं आप कमेंट्स में बताइए। तो इस फ़ोन के यहाँ पर डे लाइट में बैक कैमरा का रिज़ल्ट देख सकते हैं, ये देख सकते हैं दोस्तों। रिज़ल्ट बैक कैमरा का कलर्स वगैरह ठीक कैप्चर कर रहा है, फोकस भी ठीक है। यहाँ पर 10x तक जूम दिया गया है, 10x जूम दिया गया दोस्तों। और रिज़ल्ट आपको नॉर्मल क्वालिटी कह सकते हैं आप। 1080p में हाई लेवल का रिज़ल्ट आप नहीं कह सकते इसे। माइक की क्वालिटी का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। लो लाइट में देख सकते हैं, यहाँ पर डे लाइट का भी कुछ, सनलाइट का भी यहाँ पर कमरे में आ रहा है, ये देख सकते हैं। और एक बल्ब चल रहा है। रिज़ल्ट आप देख सकते हैं ठीक है, कलर्स। और यहाँ पर फ्लावर के जो आर्टिफिशियल फ्लावर हैं उनके कलर्स भी ठीक ठाक नज़र आ रहे हैं, कलर प्रोडक्शन ठीक है। और यहाँ पर रिज़ल्ट वगैरह, क्वालिटी वगैरह भी ठीक ठाक नज़र आ रही है। और यहाँ पर भी थोड़ी रोशनी आ रही है बल्ब की भी और सनलाइट की भी बाहर से। तो रिज़ल्ट आपको अच्छा खासा ठीक मिल जाता है, लेकिन कंपैरिजन करेंगे मज़ीद सही पता लग जाएगा। ये दोस्तों हम डे लाइट में आ गए हैं। रोज़ा है, गर्मी काफ़ी ज़्यादा है सिंध में, यहाँ पर नवाकिल में बहुत ज़्यादा गर्मी है। यहाँ पर बिल्कुल सनलाइट के हम सामने आ गए हैं दोस्तों, और मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। और यहाँ पर अपोजिट ऑफ सनलाइट रिज़ल्ट देख सकते हैं। धूप में मुझे कुछ नहीं नज़र आ रहा है, यहाँ पर छाँव में आके रिज़ल्ट ठीक नज़र आ रहा है। अब स्क्रीन पर आप नहीं बताना है का, ये देख सकते हैं डे लाइट में, ये भी डे लाइट में, क्योंकि ज़्यादा फ्रंट को फोकस किया गया है इस फ़ोन में, तो फ्रंट की हमने 2 वीडियो डे लाइट में बना ली हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों, एक्सपोजर कम ज़्यादा हो रहा है, मुझे ये लग रहा है। वो इतना ज़्यादा हाई लेवल का रिज़ल्ट नज़र नहीं आ रहा है स्क्रीन पर। जितनी मशहूरी की गई है सोनी का कैमरा है भाई, ये वो, ये देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर इस फ़ोन के फ्रंट वीडियो कैमरा से ये वीडियो बन रही है और 1080p में वीडियो है दोस्तों। रिज़ल्ट आप देख सकते हैं, सोनी कैमराज हैं। थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पर जो है एक्सपोजर भी नज़र आ रहा है, कम ज़्यादा लाइट का, सेटिंग इतनी अच्छी से नहीं की गई। और सोनी वाला कैमरा है दोस्तों, रिज़ल्ट कोई इतना हाई लेवल का नहीं है, मुझे स्क्रीन पर यही नज़र आ रहा है। और आपको भी जो नज़र आ रहा होगा, हकीकत आप बताइएगा कमेंट्स में दोस्तों। यहाँ पर रूम लाइट में वीडियो बना रहा हूँ, तकरीबन 4 लाइट्स ऑन है दोस्तों। यहाँ पर अब अपोजिट ऑफ लाइट आ गया हूँ, ये देख सकते हैं। ये ऐसा कुछ रिजल्ट देख सकते हैं, ऐसा नज़र आ रहा है दोस्तों। इस फ़ोन का टोटली हमने टेस्ट कर लिया है। फाइनली ये बात समझ आई है कि यहाँ पर ओवर प्राइस दिया गया है फ़ोन, प्रोसेसर अच्छा नहीं दिया गया, डिस्प्ले ठीक है, माइक्रोस्कोप कैमरा भी ठीक है। ओवरऑल कैमरा की जितनी मशहूरी की गई है उतना बेस्ट कैमरा नहीं है, लेकिन ठीक आप कैमरा ज़रूर कह सकते हैं आप। लेकिन प्राइस अगर कम हो जाए दोस्तों 40,000 तक, फिर ठीक है। 53,000 की प्राइस में बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस है। अब आपका क्या ख्याल है इस फ़ोन के बारे में, हमने हकीकत रख दी आपके सामने, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूँ मैं आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।